आज मैं अपनी वीडियो में तुगलक वंश के बारे में पढ़ाऊंगी, जिसे इंग्लिश में हम कहेंगे तुगलक डायनेस्टी। ये जो तुगलक राजवंश हैं, इन्होंने 100 वर्षों तक राज किया था। इसमें 2 राजा बहुत पावरफुल राजा थे, जिसका नाम है फिरोज शाह और मोहम्मद बिन तुगलक। इसके सभी राजाओं के बारे में मैं अलग अलग डिस्क्राइब करूंगी और उनके पीरियड के बारे में बताऊंगी। गियासुद्दीन तुगलक, इनका जो टाइम पीरियड है वो 1320 to 1325 तक है। ये बहुत पावरफुल, ये भी बहुत अच्छे राजा थे, पावरफुल राजा थे। इन्होंने विद्रोह को कम किया था और अपने साम्राज्य को बढ़ाया था। इनके बेटे का नाम जोना खान था, जो इनके बाद राजा बने। मोहम्मद बिन तुगलक was a powerful ruler. बिरानी gives a lot of information about him. बिरानी ने इनके बारे में बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी है, बहुत कुछ बताया है। इन्होंने बहुत आइडिया रूल फॉलो किए थे, लेकिन जो इनकी जनता थी, जो इनकी प्रजा थी, वो इनसे सहमत नहीं थी और उन्होंने इनके रूल्स को फॉलो नहीं किया था। टैक्सेशन इन द दोआब। दोआब क्या होता है? जो 2 नदियों के बीच की भूमि होती है जिस पर लोग रहते हैं, जैसे उत्तर भारत में गंगा यमुना का दोआब। जो टैक्सेशन है की बात करें तो इन्होंने टैक्सेशन लगा दिया था, टैक्स लगा दिया था, रेवेन्यू हाई कर दिए थे, इंक्रीज टैक्स कर दिया था, जिसके कारण क्या है, जनता सहमत नहीं थी, वो दे नहीं सकती थी। लेकिन कुछ टाइम बाद जैसे जनता टैक्स को फेस करती रही, इंक्रीज टैक्स लगाते गए ये, तो इनको अपना रूल वापस लेना पड़ा। शिफ्ट ऑफ कैपिटल, जो इनकी कैपिटल थी वो दिल्ली में थी, लेकिन 1327 में इन्होंने क्या डिसाइड किया कि अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर दें। इन्होंने अपनी कैपिटल, जो अपनी राजधानी थी, उसको देवगिरी बनाया। दिल्ली से वो देवगिरी शिफ्ट हो गया। उन्होंने अपनी कैपिटल का निक नेम रखा दौलताबाद। इनकी कैपिटल जो इन्होंने शिफ्ट की, इसके 2 कारण थे, 2 रीज़न थे। नंबर 1 कि वो वहाँ जाके अच्छे से अपनी प्रजा का पालन पोषण कर पाएंगे, उनको अच्छे से देख पाएंगे। दूसरा, मंगोल दिल्ली पर अटैक करना चाहते थे, तो ये अनसेफ थे, जिस कारण ये दौलताबाद चले गए और अपने आप को इन्होंने सेफ रखा। जैसे इन्होंने दौलताबाद को अपनी कैपिटल बनाया, तो ये जनता को भी कह रहे थे वहाँ पे मूव करें, वो भी वहाँ पे जाए, लेकिन जनता नहीं जाना चाहती थी। लेकिन कुछ चले भी गए थे इनके साथ, लेकिन ये ज़्यादा दिन तक सफल ना रहा। इन्होंने फिर वापस अपनी दिल्ली को ही कैपिटल चूज किया। इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी, ये इसके बारे में मोहम्मद बिन तुगलक ने 1329 में बताया है। पहले चांदी के कॉइन्स होते थे, लेकिन इनके समय में जब चांदी की कमी होने लगी तो इन्होंने ब्रास और कॉपर के कॉइन्स निकाले, ब्रास और कॉपर के कॉइन्स निकाले। लेकिन इनको निकालना भी आसान था, इनको बनाना आसान था, इनको अवेलेबल करना भी आसान था, और ये सस्ते भी थे। वहाँ के लोगों ने बहुत से कॉइन्स इकट्ठे कर लिए, लेकिन जैसे राज्य में फ्लड आई तो वे सारे बह गए। इस तरह भी इन्हें भारी हानि उठानी पड़ी। जो इनका बाहर से ट्रेड था, फॉरेन कंट्री से ट्रेड था, इनको फिर इस राजा को अपने चांदी के कॉइन्स देने पड़े। काराजिल एक्सप्लॉयटेशन, ये नॉर्थन साइड अपना साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, जिसने आर्मी बनाई और उसको हिमाचल प्रदेश भेजा। जैसे ही अलाउंस हुआ तो वह तिब्बत की ओर बढ़ी, तो वहाँ उसे भारी नुकसान हुआ। खारासान एक्सपेक्टेशन, इसमें उसने जो सेंट्रल एशिया है वहाँ अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहा। उसके लिए अच्छी आर्मी बनाई, अच्छा पैसा खर्च किया और आर्मी को भी अच्छा वेतन दिया, लेकिन वहाँ पे भी इसको प्रॉब्लम्स हुई, बहुत प्रॉब्लम्स फेस की। फिरोज शाह तुगलक, जिसका टाइम पीरियड है 1351 to 1388, उन्होंने 1388 तक साम्राज्य किया था। ये पावरफुल थे। इन्होंने उलेमा और
इक़्तिदार आदि को लागू करना चाहते थे ताकि ये शांतिपूर्ण ढंग से अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहे। इन्होंने बहुत से स्कूल कॉलेज वगैरह बनवाए थे, सांस्कृतिक कार्यक्रम किए थे, जिस कारण इनका साम्राज्य अच्छे से चला और इनको एक पावरफुल राजा की उपाधि मिली। तैमूर इन्वेशन 1398। जो तैमूर इन्वेशन था वो सेंट्रल एशिया का एम्पायर था और दिल्ली पे अटैक करना चाहता था और दिल्ली को लूटना चाहता था। उसने इंडिया पे अटैक किया था, लेकिन जनता जैसे मोहम्मद तुगलक ने बड़ी आर्मी बनाई, उसको फेस किया, तो इसने दिल्ली को छोड़ दिया और दिल्ली को छोड़ने से पहले खाजिर खां को अपना डिप्टी नियुक्त किया। द नोबिलिटी इज ए पावरफुल ग्रुप, मोस्ट ऑफ देम तुर्किश एंड अफगान। इसमें क्या होता था, ये जो अपने स्लेव्स हैं, जो अपने कर्मचारियों को बड़ी पोस्ट देते थे और इनमें नियुक्त करते थे, जैसे वाजिर जो प्राइम मिनिस्टर होता था, जो उनका रेखा देखा करता था, काजी चीफ जज जो होता था, जो एडवाइस देता था, बख्शी पेमेंट जो आर्मी को जो आर्मी की पेमेंट होती थी वो करता था, अजीर ए मुमलिक जो ओवरऑल आर्मी का चार्जर होता था। ड्यूरिंग द पीरियड सल्तनत पीरियड इक्ता सिस्टम लागू की। जो लैंड होता था, लैंड इज कॉल्ड इक्ता और वो रिसीव्ड इट इक्तादार। ये सिस्टम इस पीरियड में ही शुरू हुई थी। इससे जो किसान होते थे उससे कर लिया जाता था, उनके परिवार की मेंटेन की जाती थी। जो इससे पहले राजवंश थे, स्लेव और वो खलजी वंश था, उसमें क्या है, जो इक़्तिदार थी उनकी संख्या बहुत कम होती थी, तो ये प्रणाली वहाँ पे चली नहीं। तुगलक वंश में इसको अच्छे से लागू किया गया और इसका अच्छे से उपयोग किया गया। ओके।